नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भाग्यांक 1 से 9 तक की श्रृंखला में भाग्यांक 1 से 9 तक के प्रतिफल को जानने से पहले हमें यह भी जानना अति आवश्यक है, भाग्यांक का प्रतिफल हमें कैसे और किस प्रकार से मिलता है। भाग्य अर्थात भाग्यांक क्या है, कैसे व्यक्ति के जीवन को भाग्य ऊंचाई के क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर ले जाता है, इसी को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। भाग्य अर्थात भाग्यांक का संबंध व्यक्ति के जीवन में 3 केंद्र बिंदु पर स्थापित या आधारित है। अगर यह 3 केंद्र बिंदु अपने अपने जगह पर परिपूर्ण रूप से स्थापित है तो इस बात का संकेत देता है व्यक्ति के भाग्य का उदय होने में किसी प्रकार का संदेह रह ही नहीं जाता। अगर यह 3 केंद्र बिंदु पूर्ण रूप से अपने स्थान पर स्थापित होने के बावजूद तीनों प्रतिकूल है, अर्थात तीनों में विद्रोह है, तो व्यक्ति का भाग्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो बिना विलंब किए जानने का प्रयास करते हैं मुख्यतः भाग्यांक को छोड़कर वह 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से और वह कैसे भाग्य अर्थात भाग्यांक को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। पहला आपका मूलांक, जो आपके मानसिकता का संपूर्ण चित्रण है, जिसके आधार पर जन्म से ही आपके पूरे जीवन काल को ही निर्धारित किया हुआ है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है अपनी मानसिकता का कब, कहां और कैसे इसका इस्तेमाल कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि आपका मूलांक श्री कृष्ण नीति, चाणक्य नीति पर आधारित है, पूर्ण रूप से राजनीतिक के क्षेत्र की नीति से जुड़ा हुआ है, जहां सह और मात का खेल हमेशा चलता ही रहता है। मानसिकता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण राहु देव का रहता है। अब दूसरा भाग्य धारा, अर्थात आप किस सन में आपका जन्म अर्थात सन एवं वर्ष के अंक को जोड़ने पर जो अंक आता है, उसी एकल अंक पर उस ग्रह के भाग्य धारा का भाव रहता है। और अब अंत में आपके नाम के नामांक का अंक, यह अंक आपके व्यक्तित्व पर कवच की तरह पूरे जीवन काल को प्रभावित करता है। यही वह 3 केंद्र बिंदु है जो परिपूर्ण रूप से अपने स्थान पर स्थापित है तो आपके भाग्य का चमकना तय है। यही वह 3 केंद्र बिंदु जो सह और मात के शतरंज का प्यादा है, जिसका ठीक रहना अति आवश्यक है अपने अपने स्थान पर। यह एक योद्धा की भांति है जो आपके पथ के सभी कांटों भरे रास्तों को साफ करता हुआ अपने मंजिल के लक्ष्य पर पहुंचने में सफल हो गए तो आप समझ लें अपने भाग्य अर्थात भाग्यांक तक पहुंचकर अपने जीवन के आनंद को आनंदित होने से कोई रोक नहीं सकता, सृष्टि के रचयिता भी नहीं। क्योंकि भाग्यांक वो बंद घड़े के समान है जिसमें धरती लोक से ब्रह्मांड तक की सारी खुशियां, सभी अनुभूतियां समाई हुई है। धरती लोक की सारी खुशियों की प्राप्ति का मिलना आपको तय है। धरती लोक आपके लिए स्वर्ग के समान हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में है आपके नामांक का अंक। अगर यह मूलांक के अंक से अनुकूल है तो आपके मूलांक के अंक से बनने वाली सोच की योजना को सही दिशा दिखाता रहेगा, अंधेरे में उजाले की तरह। यही वो नामांक के अंक का ग्रह है जिनके द्वारा आपकी योजना पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। आप अपने पथ की दिशा से भटकेंगे नहीं। आपके नामांक का अंक आपके भाग्य का प्रतिफल दिलाने में सबसे बड़ा योद्धा के रूप में उभर कर आपके सामने आएगा। नामांक अंक आपके जीवन में आपके लिए सेनापति के रूप में कार्य करेगा, जो अपने राजा की इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं को परिपूर्ण रूप से साकार करने में आपके साथ एक विश्वसनीय सेनापति के रूप में रहेगा। अब चौथा केंद्र बिंदु आपका भाग्यांक, अपने पूरे जन्म तिथि को जोड़ने पर जो एकल अंक बनता है वही आपका भाग्यांक कहलाता है। यहां पर यह भी देखना अनिवार्य हो जाता है भाग्यांक किस संयुक्त अंक से एकल अंक बना है, यह भी महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर सब कुछ ठीक रहने के बाद भी बार बार आपको आपके भाग्य का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, बार बार रुकावटें आ रही है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं भाग्यांक के अंक से बनने वाले ग्रह में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, जिसे आपको दूर करने की आवश्यकता है। इसी श्रृंखला में आपका भाग्यांक का अंक क्या कहता है, अगर इसमें त्रुटि है तो इसे दूर कैसे करें। अंक 1 से 9 तक के भाग्यांक का फल और त्रुटि को जानते हैं, जिससे आपको आपका भाग्यांक का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इस श्रृंखला में आपको यही सलाह दूंगा, आप सब अपने नाम के अंक को मूलांक के साथ बैलेंस जरूर करवा लें। अगर मूलांक के साथ आपके नाम का अंक बैलेंस नहीं है तो आप सारी जिंदगी संघर्ष के दौर से गुजरते रहेंगे और आपको यही कभी पता नहीं चल पाएगा हमारा जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों हो गया है, हमें हमारे मंजिल की दिशा क्यों नहीं मिल पा रही है। इस पर हमारा वीडियो भी YouTube पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं।
तो इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं भाग्यांक 1 से 9 तक का प्रतिफल। आपके भाग्यांक का अंक 1 अर्थात 1, 10, 19, 28 का संयुक्त अंक से बनने वाला भाग्यांक 1। सूर्यदेव इस अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपको तेजस्वी बनाता है, ऊर्जावान बनाकर आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाता है। एक प्रकार से लीडरशिप की प्रतिनिधित्व से भी आपको वशीभूत कराता है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है, आदर्शवादी बनाता है, हर समस्या से जूझने की क्षमता को दर्शाता है, आपके भाग्य की ऊर्जा को बढ़ाकर भाग्यवान बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, नेतृत्व करने की क्षमता को भी दर्शाता है। इतना कुछ होते हुए भी अगर आपको आपके भाग्य का प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए आपके भाग्यांक से बनने वाला अंक 1 के ग्रह में त्रुटि है। इसलिए अगर आपके रसोई घर में रखे इलेक्ट्रिक के सामान बार बार खराब होना, बिजली से संबंधित पानी का मोटर बल्ब बार बार फ्यूज होना या किसी तरह के बिजली से चलने वाले उपकरण अगर बार बार खराब हो रहा है तो उसे ठीक करवा लें। साथ ही सूर्यदेव की ऊर्जा को और ऊर्जावान बनाने के लिए उक्त सूर्यदेव को जल चढ़ाने के साथ ही साथ माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं, जिससे सूर्य की ऊर्जा और ऊर्जावान हो जाने से आपके कार्य में जो बार बार बाधा उत्पन्न हो रही थी वह होना बंद होकर आपको आपके भाग्य का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग्यांक 2, 11, 20, 29 से बनने वाले भाग्यांक 2 की। भाग्यांक 2 चंद्रदेव के प्रतिनिधित्व में आता है। चूंकि चंद्रदेव के पास अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होने कारण सूर्यदेव की ऊर्जा से ऊर्जावान होकर रात्रि में संसार को शीतलता प्रदान करते हैं, संसार को अपनी तारों भरी छाव में हर सुख सुविधा लग्जरी जिंदगी अपने ऊर्जा के बहाव को उस तरफ गति देता है जैसी मानव की भावना होती है। लेकिन चूंकि चंद्र चंचल ग्रह होने के कारण मानसिकता में हमेशा चंचलता प्रदान करते हैं। मिर्ग की तरह मिर्ग की नाभि में कस्तूरी रहता है, फिर भी वह कस्तूरी की खुशबू के लिए दर दर भटकता है। इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी आपको आपके भाग्य का प्रतिफल नहीं मिलता है तो चूंकि भाग्यांक 2 अर्थात चंद्रदेव जल का भी कारक ग्रह होने से अगर आपके घर के नल में पानी का टपकना, पानी का पाइपलाइन टूटकर पानी का बिखरना, घर में लगे वाटर टैंक फुल होकर पानी का बाहर निकलना, आपके रसोई घर में जहां पर आपका गैस चूल्हा रखा हुआ है अगर रसोई घर में गैस चूल्हे के ऊपर पानी के टैंक की अगर कोई व्यवस्था की हुई है और वह पानी फुल होकर बार बार निकल रहा है या बेवजह पानी का दुरुपयोग हो रहा है तो इन सभी कमियों को तुरंत ठीक कर लें। पानी का टैंक अगर स्वच्छ साफ नहीं है तो सफाई करवा लें या कर लें। एक विशेष बात, चंद्रमा की ऊर्जा को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए जब भी पानी पिए हमेशा चांदी के गिलास में, बेशक चांदी गिलास छोटा ही क्यों न हो, इससे चंद्रमा की ऊर्जा और अधिक ऊर्जावान होने से आपके कार्य में जो बार बार रुकावटें आ रही थी वह दूर होकर आपको आपके भाग्य का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग्यांक 3 12, 21, 30 के संयुक्त अंक से बनने वाला भाग्यांक 3 की। भाग्यांक 3 देव गुरु बृहस्पति के अधीन आता है। भाग्यांक 3 आपको दिशा देता है, दिशा देकर अपनी ऊर्जा से आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करते हैं। लक्ष्य के प्रति पूर्ण आस्थावान को दर्शाता है, हर वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से रखना या रहने को दर्शाता है, स्वाभिमान को दर्शाता है, आचरण में शुद्धता को दर्शाता है, समझना तथा दूसरों को समझने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इतना कुछ होने के बावजूद अगर आपका जीवन उलझकर सही पथ पर नहीं आ रहा है तो आप समझ लें कहीं ना कहीं भाग्यांक 3 की ऊर्जा अपनी नकारात्मकता को दर्शा रहा है, आपके जीवन में अशांति फैला रहा है क्योंकि खुद को यह समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं, अपने जीवन के लक्ष्य से ही भटका देता है। इसलिए सबसे पहले अपने घर में रखे सामान अगर बिखराव अवस्था में है तो उसे तुरंत ठीक कर लें। पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें, किसी और के भरोसे किसी और को भरोसे में मत रखें। जितना आपके हाथ में है उतना ही करें। साथ ही साथ चांदी का एक छोटा सा हाथी का लॉकेट बनवा कर अपने गले में या पर्स में भी आप रख सकते हैं, जिससे भाग्यांक 3 की ऊर्जावान होने से आपको आपके भाग्यांक 3 का प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विशेष तौर से मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही नहीं करें। अब बात करते हैं भाग्यांक 4, 13, 22, 31 का संयुक्त अंक से बनने वाला भाग्यांक 4 की। भाग्यांक 4 पर राहु देव का नियंत्रण रहता है। राहु देव का नियंत्रण क्षेत्र मूलांक अर्थात मस्तिष्क पर आता है। जीवन का संपूर्ण संचालन राहु देव यहीं से करते हैं। आपके मूलांक का भी और आपके भाग्यांक क्षेत्र का भी यहीं से होता है।
उल्लंघ 4 के जातक अपने मनोस्थिति को एक जगह पर एक केंद्र बिंदु पर स्थापित करके अपने जीवन में साधना मेडिटेशन करने लग जाए तो कुछ इस तरह का प्रतिफल मिलने लग जाता है। इनके जीवन का विस्तार कुछ इस तरह से होकर देश दुनिया पर छा जाता है। अगर सभी कार्य को एक सूत्र एक धागे में नियंत्रण कर ले तो आप समझ लें पूरे संसार पर एक छत्र राज चलता है, और वह है मात्र एक उपाय, मेडिटेशन। इतना प्रभावशाली होने के बाद भी अगर आपको अपने कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले या कार्य पर जाते समय हमेशा अपने पैरों की तरफ देख कर जाएं। आपका कार्य हमेशा बनता रहेगा। अपने घर के नल की कैप का टूट जाना या लगा नहीं होना, खराब हेलमेट का होना या टूटा हुआ होना, घर में बंद घड़ी का होना, घर में कबाड़ का होना, टूटे फूटे सामान का होना, अगर ऐसा है तो भाग्यांक 4 की ऊर्जा नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देता है। इसे तुरंत प्रभाव से ठीक कर ले, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग्यांक 5, 14, 23 के संयुक्त अंक से बनने वाला भाग्यांक 5 की। भाग्यांक 5 बुधदेव के अधीन आता है, जो बुद्धि का कारक ग्रह है। ऐसे भाग्यांक 5 का जातक अगर चाहे तो एकाग्र होकर संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकता है। चूंकि बुध बुद्धि का प्रतीक होने से व्यापार की तरफ ध्यान आकर्षित कर व्यापार की तरफ दिशा देकर आपके व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत करने की ऊर्जा प्रदान करता है, ख्याति देता है, प्रसिद्धि देता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको समझ लेना चाहिए आपके घर में हरियाली की कमी है। अपने घर में या अपने कमरे में एक ऐसा पौधा लगाएं जिसमें आप खुद जल डालें, उसे बढ़ता हुआ देखें। अगर आप ऐसा अपने जीवन में करते रहें तो यकीन माने आपके सारे कार्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं भाग्यांक 6, 15 तथा 24 के संयुक्त अंक से बनने वाला भाग्यांक 6 की। भाग्यांक 6 का प्रतिनिधित्व दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अधीन है। शुक्र भोर में चमकने वाला सितारा है, स्टार है। शुक्र यह दर्शाता है घर के सभी सदस्य एक सूत्र बनकर अपने जीवन को आनंदपूर्वक जीने की दशा को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है, भक्ति भाव के प्रति पूर्ण आस्था को दर्शाता है, खूबसूरती को दर्शाता है, जीवन को आनंदपूर्वक जीने की दशा को दर्शाता है, सलीके से रहना तथा सलीके से जीना सिखाता है, जीवन को स्वच्छ साफ पहनावे को स्वच्छता प्रदान करता है, घर के हर वस्तु यथा स्थान पर सुसज्जित तरीके से होने को दर्शाता है, सबके प्रति दया करुणा भाव को दर्शाता है, प्रेम देना प्रेम लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, भाग्यांक 6 खुशहाल जीवन को दर्शाता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में असंतोष है, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए भाग्यांक 6 कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम दे रहा है। पति पत्नी का संबंध अगर ठीक नहीं है तो भाग्यांक 6 नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। आपके घर में अगर परफ्यूम की शीशी का खाली पड़ा होना, आपका बेडरूम सुव्यवस्थित तरीके से ना होना, आपके कपड़े सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रहना एवं एक ही कपड़े को बार बार पहनना बिना साफ किए हुए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या जलन का भाव का होना, अगर ये सब आप में है तो तुरंत इसे ठीक कर ले, सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र की ऊर्जा को और ऊर्जावान बनाने के लिए परफ्यूम की शीशी को अग्नि कोण में रख देने से शुक्र की ऊर्जा और ऊर्जावान होकर आपको सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग्यांक 7, 16, 25 के संयुक्त अंक से बनने वाला भाग्यांक 7 की। भाग्यांक 7 का प्रतिनिधित्व केतु के अधीन है। केतु अपने जीवन में शोध को दर्शाता है, अपने अंतःकरण में जाकर अपने जीवन में छुपे हुए रहस्य को दर्शाता है, एक ऐसी ऊर्जा को दर्शाता है, एक ऐसी सोच को दर्शाता है जिसमें पूरी दुनिया को पाने की इच्छा समाहित रहती है। कहीं ना कहीं उस कार्य के प्रति भी शोध को दर्शाता है, इच्छा को दर्शाता है जो वर्षों से तमन्ना बनकर अंदर समाहित है। फिर भी आपके कार्य बाधित हो रहे हो बार बार तो किसी भी कार्य को करने से पहले या कार्य पर जाते समय अपना मुख साफ दर्पण में देखकर जो सकारात्मक विचार आपके मन में है वह प्रकट कर कार्य पर जाएं, आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ रसोई घर का साफ नहीं होना, मंदिर का साफ नहीं होना, बाथरूम का साफ नहीं होना, नल के कैप का टूटा होना या नहीं लगा होना, घर में रखे किसी भी बोतल में कैप का लगा नहीं होना, पानी की बोतलें या जार का पानी में से भरा नहीं होना, ये सब आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम देने से आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। अगर ऐसा है तो इसे तुरंत ठीक कर लें। भाग्यांक 7 के लिए महा उपाय, भाग्यांक 7 की ऊर्जा को और ऊर्जावान करने के लिए डायरी पर सुनहरे कलर का कवर चढ़ाते हैं।
रात को सोने से ठीक पहले जो आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक चाहते हैं उसको लिखना शुरू करते हैं। वो सारे सकारात्मक विचार जो आपने गोल्डन कवर पर चढ़े डायरी में लिखे हैं, वह सब चीज़ें आपको आपके जीवन में पूर्णता लिए आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग्यांक 8 अर्थात 8, 17, 26 के संयुक्त अंक से बनने वाला भाग्यांक 8 की। भाग्यांक अर्थात भाग्य एक ऐसे घड़ी का सूचक है, एक ऐसे चक्र का सूचक है जो नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर दर्शाता है। समय चक्र का चलना कभी रुकता नहीं है। भाग्यांक का फल पाने के लिए समय चक्र की गति पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आपके जीवन में समय की परिपूर्णता बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि अंक 8 शनिदेव का अंक है जो अनुशासन के साथ साथ कर्म चक्र को दर्शाता है, अक्सर आप समय चक्र का जब चक्र निकल जाता है तब आप जागते हैं। यही कारण है कि आप जिंदगी के दौर में पीछे रह जाते हैं। अगर आप समय क्या कह रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको 100% भाग्यांक का फल जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपके आसपास जो सेवादार है उसे समय समय पर कुछ न कुछ हमेशा धन का अंश देते रहे, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों न हो। लोहे के सामान में जंग लगा होना, पूर्वजों का सामान सही प्रकार या अव्यवस्थित तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में है तो इसे तुरंत जरूर ठीक कर ले, आपको भाग्यांक का फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कोई भी सदस्य किसी प्रकार के नशे का आदी है तो भी भाग्यांक अपना नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देता है। अगर आप अपने जीवन में इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर भाग्यांक का फल मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं भाग्यांक 9, 18, 27 के संयुक्त अंकों से बनने वाला भाग्यांक 9 की। भाग्यांक 9 का प्रतिनिधित्व मंगल देव के अधीन है। मंगल देव के अंदर सभी ग्रहों की ऊर्जा समाहित होती रहती है। इनमें किसी भी उम्र में सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इनके अंदर सकारात्मकता की अधिकता होने से ये अपने वचन के पक्के होते हैं। वहीं नकारात्मकता की अधिकता होने से व्यक्ति नशे के आदी होने के साथ ही साथ झूठ बोलने की प्रवृत्ति की अधिकता रहती है। सकारात्मकता की अधिकता होने से व्यक्ति अपने कर्म के बल पर ख्याति प्रसिद्धि पाता है। एक एक पसीने की बूंद भाग्यांक बनकर भाग्य की दिशा की तरफ ले जाकर भाग्य का प्रतिफल देता है या मिलता है। इसके बावजूद अगर कार्य में बाधा बार बार उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रसोई घर जहां भोजन बनता है उसका स्वच्छ साफ नहीं रहना, कैंची, हैमर या लोहे की वस्तु में जंग लगा होना, इससे मंगल देव की ऊर्जा नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देता है। अगर आपके घर में ऐसा है तो इसे तुरंत सुव्यवस्थित कर ले। मंगल देव की ऊर्जा को और ऊर्जावान बनाने के लिए विशेष तौर से बुधवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर पुजारी जी से हाथ में मौली बनवा लेने से मंगल देव की ऊर्जा और ऊर्जावान होने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ इस भाग में इतना है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।